प्रमो वालिया नमो जया प्रमो लोए सब सागर शुद्धात्मा मणिकंठम साधु उत्तम मंगलम वंदे संदर्शत प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाचु जैन धर्मोस मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तत्क्षण बन्नो सदा मनवांछ फलदार कौ आरती भारती हम पर हो सहाय। तो श्री सिद्धार्थ रत्नमाला में एक चर्चा है, धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं। ये बात भी समझ लेना चाहिए कि धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक ही होते, बादल नहीं, और धर्मात्मा ही सहायक होते हैं। विचार करो, जंगल में सीता बैठी है, कौन सहायक हुआ? कोई घर का परिवार का आया? धर्मात्मा। और बजरंग भी निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, निमित्त मिलते हैं अपने आप। बजरंग भी सीता के लिए थोड़ी आया सहायता करने, और तो हाथी पकड़ने के लिए जंगल में आया। उसने देखा कौन स्त्री, अच्छा पंचपंचविष्टि की साक्षी पूर्वक बहन बनाया, और रचना में लिखा है ऐसी बजरंग चला सीता के पास जैसे कोई भाई बहन की कुशल पूछने जा रहा है। सीता घबरा करके अपने आभूषण उतार के देने लगी, बोली घबराओ नहीं, हम पंचपरमेष्टि के भक्त हैं। पंचपरमेष्टि के भक्त का लक्षण है न तो भयभीत होता है न भयभीत करता है। जो चार गति के दुखों से डरता है वह क्यों भयभीत करेगा? उसको उस प्रकार की कसा ही नहीं है, और न भयभीत होगा, नहीं किसी से भय जिनसे न भय किसी को। जंगल में रहने वाले हिंसक पशु निर्भय होकर के सीता की कुशल पूछने वहां ऐसे गया जैसे बहन के पास भाई आता है। और वो धर्मात्मा बजरंग पद्म पुराण में चर्चा आई है। सीता की बातें सुन करके किसकी स्त्री और किसकी बहन और क्या है, क्या कारण है जंगल में दुखी हो रही हूँ? सीता कहती है मैं जनक की पुत्री, भामंडल की बहन और राम की पत्नी, दशरथ की बहू। अच्छा, क्या कारण हुआ कि राम ने हमें अब्बाल के भय से निकाल दिया? चल, कोई झंझट में पड़े, ये बंद सोचना, कौन झंझट में पड़ेगा? इसे जिसे राम ने पति ने सीता को निकाल दिया उसे हम अपने घर ले जाएं? लोग क्या कहेंगे? अब लोग क्या कहेंगे? हमारा कर्तव्य क्या है? लोग क्या कहेंगे ये बात नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है? जिनवाणी क्या कहती है? सीता ने स्वयं कहा
वज्रजंग से जिसको उसके पति ने ही दोष लगा करके निकाला है, तुम उसे क्यों निकाले? ये बात तुम्हारे सोचने की नहीं है, हम सोचेंगे। तुम तो चलो यहाँ, बहन जंगल में हो, भाई घर में हो, कैसे हो सकता है? धर्मात्मा के सहायक होते ही हैं, धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक है। धर्मात्मा का एक लक्षण समझ लेना, अपने विघ्नों की परवाह नहीं करे, सामने वाले के विघ्न दूर करे। कौन झंझट में बढ़े? अरे झंझट नहीं है, ये तो कर्तव्य है हमारा का धर्मात्मा की सहाय करना, ये राग की भूमिका में हमारा कर्तव्य है। और बहुत सुंदर शब्द लिखा है, आपने पढ़ा हुआ, जैसे तैसे दर्द करे। बुद्धन जी ने छडाला में, जिस छडाला का अनुकरण करके दौलत राम जी ने छडाला लिखी है, बुद्धन जी कहते हैं ग्रस्त की भूमिका में थे, फिर भी क्या करे, साधवी पहचान जैसे तैसे दृढ़ करे। उसने पहचाना ये साधवी है, जैसे तैसे दृढ़ करे। कोटि बार बनाए भव्यता को और लेना, सब चर्चा की चर्चा, एक आत्म पर पढ़ते, लाख कोट ग्रंथन को सार, जीव दया और तत्व विचार। दयानंद राय की रचना है पखवाड़ा, वहां लिखा है, चर्चा क्या कर रहे? आत्म पर पढ़ते। और पूज्यपाद स्वामी ने यही लिखा है, बोलो लिखा कि नहीं उपदेश में, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान या ही को विस्तार। सब चर्चा की चर्चा एक, आत्म पर पढ़ते। आत्मा में अहम बना आया, अनादिकाल से पर द्रव्य में अहम बना रहा। आत्म ये आत्मा कोई और नहीं, ये आत्मा मैं ही हूँ। अगर तुम्हें अपनी सच्ची प्रशंसा सुननी है तो अमृतचंद स्वामी के पास जाओ। जैसे श्रीपाल ने कहा था, सूली पर बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, सही है, जिसकी दृष्टि अपने पर है वो तमाशा ही देगा, और जिसकी दृष्टि अपने पर नहीं है, पर है, वह तमाशा बनेगा। तमाशा काय को दिखाएगा? वह तमाशा दिखाएगा, और जिसकी दृष्टि अपने पर वह वो तमाशा देखेगा। ज्ञाता दृष्टा रहेगा, तमाशगी रहेगा। श्री बात जी कहती है गुणमाला से, गुणमाला पूछ रही है, स्वामी क्या बात है, सही बात बता। अरे सही बात बोलना है, कौन मानेगा? बिना प्रमाण के, बिना किसी साक्षी के कौन मानेगा इसको? अगर तुम्हें हमारा सही परिचय देना है, जानना है, तो रैन मुझे नाम की स्त्री है, उसके पास जा। रैन मजीसा को दिया, तब वो सही परिचय दे पाएगी। हम भी आपसे कहते हैं, अगर आपको अपना सही परिचय जानना है तो गुरुओं के समीप जाओ, जिनवाणी के समीप जाओ। वे कहेंगे तुम गायक भाव हो, तुम देखने वाले शरीर नहीं हो, औदैहिक भाव तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर में क्रोध नहीं है। कुंद स्वामी क्या कहते, वर्ण से लेकर के गुण स्थान तक 29 भाव तुम्हारी नहीं, तुम्हारा स्वभाव नहीं।
निमचंद सिद्धांति द्रव्य संग्रह में क्या कह रहे हैं? सब्बे शुद्धा शुद्ध नया मग्गन गुण ढाणी 14 अबंत अशुद्ध रहा बिड़िया संसार। सिद्ध भगवान के तो गुणस्थान होते ही नहीं, मार्गना होती ही नहीं है, लेकिन संसारी जीवों के भी मार्गना और गुणस्थान व्यवहार नैसे हो। अगर शुद्ध नैसे देखोगे तो जैसे सिद्ध भगवान के नहीं है ऐसे तुम्हारे भी नहीं। बोलो नियम सारी में यही कहिए, बबलीन संसारी जी भी वैसे ही हैं। जीवत्व की दृष्टि देखना, शुद्ध नैसे देखना, बबलीन संसारी भी उसी प्रकार हैं जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध लोग। द्रव्यार्थिक नैसे वर्तमान में ही सिद्ध देखना, सिद्ध स्वभावी देखना, सिद्ध समान देखना। पर्यार्थिक नैसे भी देखना तो भावी सिद्ध हैं। कहो तो तुमसे पहले मुक्त चले जाएंगे, कहते रहो तुम ये तो बेकार, ये क्या समझते हो, ये विरोधी हैं, ये फलाने हैं। अरे तुम जाना है विरोधी। मोह राग द्वेष ज्ञान के विरोधी भाव हैं। जब मोह राग द्वेष ज्ञान के विरोधी भाव हैं तो मोही रागी द्वेषी में तो बैर विरोध होंगे ही। भाई भाई में जरा से विषयों के कारण से विरोध आ जाता है। आपने सुना था उसे वेशभूषण में और कुलभूषण में विरोध का कारण क्या? इतना प्रेम था, कहाँ गया वो प्रेम? विरोध का कारण क्या? जहाँ वासनाएं आई वहाँ विरोध खड़े हो गए। ये लड़की की संग तुम शादी करोगे, इसको तो हम ही करेंगे, बता विरोध आ गया। जहाँ विकारी भाव हावी हुआ वहीं अविकारी ज्ञान। चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें ये है। जहाँ सज्जन चुप होते हैं वहाँ दुर्जन बाचाल हो जाते। यहाँ एक मुखिया नहीं होता वहाँ सब मुखिया बन जाते, तुमने देखा होगा। यहाँ एक मुखिया नहीं हो वहाँ जाने कितने मुखिया सब अपने को समझेंगे, हम मुखिया हम मुखिया हम मुखिया। अरे मुख्य करना किसको, गौण करना किसको, मुखिया बनना वैसे ही बन गए। मुख्य गौण करना जानते नहीं हो और मुखिया बने गए। अचेतन के मोह में पड़ करके तुम चेतन को गौण कर रहे हो, मुखिया बन गए। काय के मुखिया बने? मुखिया तो न्याय करो भाई, न्याय के मार्ग पर चलो। न्याय मार्ग को देश न त्यागे, वृद्धि करें निजातम बल। अपने आत्मा का बल बढ़ा, वैसे ही मुखिया बन गए। अनेकांत स्वरूप को समझो, समझाने की चेष्टा बाद में कर देना, पहले समझ तो दे। अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे थे? सवेरे आए थे तुम? अरे भाई सर्वानेकांतमय। अनेकांत तो हमारा चिन्ह है, वस्तु का स्वरूप है, सौंदर्य है एकत्व विभक्त आत्मा का, और स्वरूप भी है एकत्व। स्वस्ति अस्ति परसे नास्ति, वही समझे। जो समझता है वही स्वस्ति को प्राप्त होता है। क्या समझाओ? एक दुकान और का ले, फैक्ट्री लगा ले, ये कहो। अरे भोगों की प्रेरणा कर रहे हो, परिग्रह की प्रेरणा कर रहे हो।
ये जिह्वा इसके लिए नहीं है, भगवंतों का गुणगान करने के लिए है, वीतरागता की प्रेरणा करने के लिए, वीतरागता की भक्ति के लिए। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रथमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सुक्ति प्रवर्तते। सज्जनों की वाणी वहाँ खुलती है जहाँ प्रबोध हो जाए, स्वपर का विवेक जग जाए, भक्ष्य भक्ष का न्याय, न्याय का सब विवेक जग जाए। प्रबोधाय विवेकाय हिताय, हित हो कुछ तुम्हारा, प्रसमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सुक्ति प्रवर्तते। नहीं तो क्या करना, मौन विवाहितम साथ, नहीं तो मौन रहेगा। पाप की अनुमोदना मत करो, हिंसा की अनुमोदना मत करो, मौन हो जाओ। सत्य वचन के प्रसंग में ज्ञानार्णव में कहिए, काकी चर्चा कर रहे सत्य वचन और कह रहे मौन में वचन साथ। जिनका लक्ष्य मौन का है वे सत्य बोल पाएंगे, जिनका लक्ष्य मौन का नहीं है वे सत्य काय को बोलेंगे, कैसे बोल पाएंगे। कसायों की तीव्रता में झूठ बोले बिना नहीं रहेंगे। आपका घर कहाँ है? हमारा घर सागर में है, जबलपुर में है। ये झूठ है सत्य है? सही बताना। आपका नाम क्या है? उम्र कितनी? अनादि अनंतों की उम्र जो तुम्हारी है, ये नाम है। नाम अनेक धराई हमको कबू में निर्गर। मिथ्या दृष्टि जो बोलेगा सो झूठ ही होगा। सत्य समझा ही नहीं उसने, सत्य होगा कैसे? कैसा व्यवहार है आप कहोगे? अरे व्यवहार तो तब है जब भीतर में परमार्थ हो। परमार्थ नहीं हो तो व्यवहार कैसा? परमार्थ की प्रेरणा हो, परमार्थ की ओर ले चले, वो तो व्यवहार कहा जाएगा पूर्वचर्या। और अगर परमार्थ का लक्ष्य ही नहीं तो कैसा व्यवहार हो? व्यवहार है, व्यवहार है। तो नाम पर व्यवहार के बाहर न बमाना। व्यवहार मर्यादित होता है। राग की भूमिका में भी वीतराग का भाव मनाएगा। राग की भूमिका में भी वीतरागता का भाव मनाएगा। वीतरागता के प्रति राग समर्पण होगा। पढ़ लेना भक्तामर। भक्तामर्पणत मौल मलित प्रमाणम उद्योतकम दत्त पापतम उभतानम सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युवादा बालम मनम बबजे पत्र। इंद्र अर्थ क्या? भक्ति से झुके हुए इंद्रों के, देवों के, मुक्तों की, मणियों के प्रकाशित करने वाले जिनके नख हैं, जो भव सागर से तरने के लिए अवलंबन के समान हैं, उन भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है? फिर द्वारा पढ़ो। भक्ति से झुके हुए मुक्तों की मणियों को प्रकाशित करना। कल्पना करो मन में, मानसून के साथ स्वयं भगवान के सामने झुके हुए इंद्र, इंद्र के मुक्तों में मणि लगी है और नख पैर के अंगूठे के ये तुम्हारे नाखून। ठीक है? इनकी प्रभा ऐसी है कि उनसे वे रत्न प्रकाशित हो रहे हैं। रत्नों की प्रकाश से वे नहीं प्रकाशित हो रहे अंगूठी। इंद्र भगवंतों के चरणों में नमस्कार कर रहा है। क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है, कुछ संदेश दे रहा है तुम्हें। ए जगत के जीवो,
तुम्हारा सारा पुण्य वीतरागता के चरणों में निछावर कर देने लगा। कहाँ मुकुट झुका है? वीतराग के चरणों में। मुकुट एक ऊंची चीज है, सबसे ऊपर की। माने सारा पुण्य तुम वीतराग के चरणों में निछावर करने लायक है। आपसे कहते थे बार बार, देखो पुण्य की विभूति प्रभावना के लिए और अपनी विभूति आराधना के लिए। बादों की सब दुरुपयोग है। 3 करोड़ को बंगला बना लो रेबे के, अरे तुम्हारा 3 करोड़ का एक धर्मायतन बना देगी, जिसके सहारे आश्रय से बहुत काल तक धर्म का आराधन करते। बया पक्षी घोंसला बना लेता, तुमने 3 करोड़ को बंगला बना लो, कहा हो? तुमने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, कहा हो वो बात है? एक गाड़ी को अगर तुमने खरीद ली है, पाप किया है, तो उसको धोने का उपाय है भावना के क्षेत्र में, प्रसाद कई क्षेत्र में लगाओ। श्रावक ने जो भोजन बनाया है उसमें पाप जो हुआ है उसको धोने का उपाय है। श्रावकाचार में लिखा है, जैसे रत्न रुधिर से सना हुआ वस्त्र स्वच्छ जल से धुल जाता है, ऐसे गृहस्थ अवस्था में होने वाला पाप श्रावकों का कायके मुनराजों के आहार दान से धुलता है। उसमें हुआ पाप बनाने में, और उन्होंने अनुमोदना भी नहीं करी। और वे आहार दान जो दे रहे हैं उसके द्वारा वे क्या करेंगे? तुम तो दुकान चलाओ, जल्दी रोटी ला, फिर दुकान जाना है, दुकान चलाओ। भिखारी को रोटी खिलाएंगे तो क्या करेगा? वो भीखे ही तो मांगेगा दिन भर। ये बात अलग है, भिखारी पास नहीं है, इसलिए भिखारी को भीख मिलेगी, वो शराब पी जाएगा। तुम उसे रजाई दे हुए ओढ़ने के लिए वो बेच जाएगा। बहुत विवेक से करना, पात्र का निर्णय करके पात्र के लिए समर्पित करना। युद्ध की नीति तुम्हें मालूम होगी। अगर हम जीत नहीं पाते तो बारूद में आग लगा दे, शत्रु के हाथ न पड़ जा। हमारी स्त्रियां जौहर कर रही थी पहले, शत्रु के हाथ नहीं पड़ेंगे। मरने कूटने के लिए, अपना सील बर्बाद करने के लिए हम नहीं आएंगे। आग में कूदना मंजूर है, लेकिन आग में कूदना ये कोई विधि नहीं है। आत्म साधना में उपयोग लगाना ये विधि है। दुख से बचने का उपाय, विपत्ति से बचने का उपाय आत्मघात नहीं है, आत्म साधना करो। अगर तुम्हें ताकत है तो संयम के मार्ग पर निकल पड़ो। संयम की अनुमोदना करो, संयमियों की सेवा करो। कछु तो कर देवे, कितो राग नहीं घटो। अरे कितो तो घटो, कितो घटो बता, कितना घटा है तुम्हारा राग हमें बता, उसी के हिसाब से बता देंगे। अगर जितना राग घटा है तो गृहस्थो मोक्ष मार्ग आया, सदग्रस्त बन जा। देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चैव गृहस्थानी सत्कर्माण जिने जिने। अगर थोड़ा राग घटा तो आया, सदग्रस्त बन जा। बाजार की रात को क्या कहा था? कल रात को दिन, कल क्या कहा था? बाजार की आइसक्रीम खाए के लिए नहीं,
होटल का भोजन करने के लिए गृहस्थ नहीं बन गए, देव पूजा करने के लिए, गुरु उपासना करने के लिए। हम आपसे कहते हैं, आप अपने को जबरन गृहस्थ मानते हो केवल अपना राग पोषण करने के लिए। ईमानदारी से आप सोचो, हम कैसे गृहस्थ दीप पूजा के नाम पर हमने क्या किया। एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रख दें तो भूख मिट जाएगी तुम्हारी। तो एक थाली का दर्द दूसरी थाली में चढ़ा दिया, तुमने क्या हो गया? गए और इनने सामग्री तो बुला नहीं थी, तो तुम गए और चढ़ाए दो सुहा सुहा करे। सोचो, देव पूजा के नाम पर तुमने क्या किया है? गुरु उपासना के नाम पर क्या किया है? थोड़े बहुत पैसा दे दिया तुम गुरु उपासना कर दी हमने, थोड़े बहुत जयकार कर दी इस गुरु उपासना कर दी। अरे सोचो, मन में कितना बहुमान उस पद के प्रति है, उस क्रिया के प्रति है, उस भाव के प्रति कितना बहुमान है। पूजा में क्या कहते हैं? बंदे तजगुण लब्धे, धर्मानुराग बोलते हैं। धर्मानुराग, अनुराग किसका नाम क्या है? परिभाषा क्या अनुराग? इस जानकर के चाहना, ये राग है। तो धर्म को इस जानकर के चाहो तब तो धर्मानुराग होगा। तुमने एक फल की थैली दरिद्रता से कहा धर्मानुराग हो जाए। इस पद को इस जान करके, ब्रह्मचर्य को, संयम को, सत्य को, त्याग को इस जान करके चाहो, हमारी दशा ऐसी कब होगी? उसका नाम धर्मानुराग है। ऐसी वीतरागता पंडित बनारस जी का, टोडरमल जी का धर्मानुराग था। फिर क्या कह रहे भक्ति करते हुए? हो मेरी अच्छी दशा जैसी तुम दाता। इसका नाम धर्मानुराग है। ये नहीं है तुम अपना संयम साधन करो, हम अपना जो कुछ कर रहे सो करें, तुम्हें अपने परिणाम का फल मिलेगा। गुरु उपासना के नाम पर तुमने आज क्या किया? अपने से पूछो तो। ऐसे ही सामायिक थोड़ी हो गई, सामायिक हो ही गई और तुमने कुछ विचार नहीं किया। प्रतिक्रमण जो पहले होना चाहिए कि ये तो मुनियन की चीज है। अच्छा, तुम्हारी नहीं, ये मुनियों की और ये श्रावकों की तुम्हारी कछु है कि नहीं? अरे अपनी बात है, ऊंची बात है, अच्छी बात है, ये मत सोचना कभी। अपनी बात है, अपने हित की बात है। विचार करना, तुमने गुरु उपासना के नाम पर क्या किया? ये बात समझी? आत्मा का गुरु आत्मा है। गुरु अपने गुरुता का रोग नहीं गांठते, गुरु आत्मा की गुरुता को बताते। आत्मावलोकन ग्रंथ में लिखा है, अरे गुरु किसे कहते हैं? निरंतर जो अपने आत्मा का अनुभव करते हैं और बताए पूछे जाने पर आत्मा को ही बताते हैं, वे गुरु हैं, वे महात्मा गुरु हैं। गुरु उपासना के नाम पर क्या किया? स्वाध्याय के नाम पर क्या करो? इनने पूछो इनसे। किताब पढ़ ली, किताब कहते अच्छा लगता तुम्हें? अरे रमोकान मंत्र लिखा हो तो अभी शास्त्र है कि नहीं है? किताब भाषा तक तो नहीं आई। अभी इन बच्चों को कहो हमें पढ़ाई करने, पढ़ाई कहते रहोगे, स्वाध्याय नहीं कहोगे कभी। लेकिन हम ये कह रहे स्वाध्याय के नाम पर भी क्या किया है? हमने सैकड़ों शास्त्र पढ़ डाले, अरे तुम्हारा, हमने तो एक शास्त्र नहीं पढ़ पाए।
जिनवाणी के माध्यम से अपने को पढ़ेंगे उसका नाम स्वाध्याय होगा। भगवती आराधना में लिखा आत्महित के दृष्टि से, लक्ष्य से, प्रयोजन से यदि जिनवाणी सुनेंगे तब तुम्हारे जिनवाणी पढ़ेंगे तो वाचना नाम का स्वाध्याय हुआ। भगवती आराधना में लिखा है। ऐसा नहीं बांसने प्रूफ रीडिंग कर रहे हम, अखबार की तरह बांस ली हमने। जिज्ञासा से अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए जैसे अध्यापक से बच्चा कॉपी लिखता कर रहा है, अध्यापक को बच्चा जैसे सुनाता है ऐसे गुरुओं से प्रश्न करना विनय पूर्वक, उसका नाम प्रश्ना नाम का स्वाध्याय। क्यों भूल जाते बार? वाचना अगर आपका कर्तव्य है तो प्रश्ना अधिकार है। पूछो नहीं समझ में आए तो, लेकिन बाँच करके पूछना। उल्टी सीधी पूछोगे अगर बिना बाँचे पूछोगे। चाहे कैसे नहीं पूछे, विनय से पूछा। कुछ पूछना हो तो अर्थ विनय से पूछा है। गुरु वासना के नाम पर क्या किया, स्वाध्याय के नाम पर क्या किया? एक टाइम पास कर लिया हमने, एक रूढ़ी क्रिया हो गई, चाय की उसकी की तरह। चाय का टाइम हो गया, ऐसे ही तुमने सोच लिया प्रवचन का टाइम हो गया, चलो पढ़ लो, सुन ले। बस इतना ही हमारा तुम्हारा संबंध है। रेगुलर विद्यार्थी में और प्राइवेट छात्र में क्या अंतर रहता है जानते हो? प्राइवेट छात्र प्रश्न बैंक से पढ़ेगा, सीडी से पढ़ेगा, किताबों से पढ़ेगा, जैसे तैसे पढ़ करके पास हो जाएगा। रेगुलर विद्यार्थी अध्यापकों के अनुशासन में रहेगा, टाइम पर स्कूल जाएगा। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो ये बताओ रेगुलर छात्र कैसे हो गए, अंतेवासी शिष्य कैसे हो गए हम? हमें पता ही नहीं है। अपनी करने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए आपसे बार बार कहते इस बात को, और हम नहीं कह रहे, करुणा कह रही है। हम क्या करें? तद भक्ति मुखरी छुट्टी बढ़ाना। मनमानी करोगे तो जिनमानी से बहुत दूर चले जाओगे। अगर मनमानी करोगे, मन की मते मत चालिए, मन के मते अनेक। ये समझो मन, हमारी बहुत मन है, अरे बहुत मन है, राग को रोकने का मन नहीं है, राग की पूर्ति का मन है। राग की पूर्ति के लिए मचल रहे हो, कुछ पाने के लिए मत मचलो, कुछ पाकर के मत अकड़ो। जो तुमने पाया है वह कुछ भी नहीं है, सच पूछो तो। बाहर का वैभव, बाहर की पद प्रतिष्ठा, ये तो सब धूल है। धूल माने धूल माने धूल। धूल माने कपड़े में धूल लग जाए तो मैला हो जाएगा। ये तुम्हारी परिणति को मलिन करने वाला ये भाव, इसलिए धूल का कोई द्वेष से और राग से धूल नहीं कह रहे। धूल माने तुम्हारी परिणति को मलिन करने वाला है, कर्म का बंद कराने वाला है। समझ में आई ये बात के नहीं कि धूल है कि बेबाक धूल है सब, और बात वही पैसा गिन रहे, नोट गिनते गिनते हाथ गिर गए, नोट गिनना नहीं आया हमें को। नोट गिनते समय कभी ये लगता है, तिजोरी में रखते समय ये लगता है ये हमारे नहीं है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहा, जिन्हें तिजोरी में रख, संभाल के रख दियो। हमने कहा संभाल के रखने का मतलब क्या है? तुम में नहीं मिल जाए। संभाल के रखने का मतलब क्या है?
अपने में अंश पर में न मिल जाए, पर का अंश अपने में नहीं मिल जाए, उसका नाम माल गिरा। बोलो है कि नहीं? लेकिन कौन सा विचार करे उस धन के मद में, वैभव के मद में कौन को विचार आता है कि इसका अंश भी अपने में मत मिलना। मन ये हमारी कमाई नहीं है, ये हमारा वैभव नहीं है, इससे हमारी शोभा नहीं है। कहाँ विचार आ रहा है? छल प्रपंच जितने करेंगे पैसा के लिए, पद के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हम कहते हैं स्व को जाने बिना स्वास्थ्य की चर्चा सब झूठी है कि नहीं? स्वास्थ्य में स्वस्मिन् तिष्ठति की स्वस्थता, जो अपने में स्थित हैं वे स्वस्थ हैं। अभी तुम व्यवहार की बात भी नहीं समझे। स्वास्थ्य कैसा है? तुम स्वास्थ्य के लिए कर क्या रहे हो? बता, स्वास्थ्य के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं? स्वास्थ्य को देख करके चेतावनी है, कुछ विचार कर रहे हो? किसी दिन हमारी दशा तुम्हारी जैसी थी तो फिर हमारी दशा भी तुम्हारी जैसी हो जाएगी कि नहीं? किसी क्या करोगे? तब धर्म करेंगे। जब बैठो नहीं है, सुनाई नहीं दे, दिखाई नहीं दे। अरे धर्म कार्य कर तो अभी करने लायक, तो लो झटित निजेत करो। बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो। बालक, वृद्ध, युवा, बूढ़ा आदमी को मृत्यु नहीं देखती। सोचो और विचार करो, अच्छा काम जल्दी करने में लायक है। खोटी भाव आज भी आए, अब देखेंगे परसों तक जान रहे कि नहीं वे भाव चले जाए। एक सेठ रहा, एक लड़का था, उसके लड़के का विवाह हो गया, लड़का परदेश चला गया। घर में दो जने हैं, ससुर और बहू, सास तीन। एक दिन जाने क्या और पाए आ गया, सेठ ने साड़ी चाबी कुंजी बहू के हाथ में दे दी, संभालो। उसने सोचा इसको व्यस्त रख लो तो ये खोटा भाव नहीं कर पाएगी, लेकिन हम आपसे कहते हैं व्यस्त तो रहो, लेकिन अच्छे कार्य में व्यस्त रहो। हमें फुर्सत नहीं सवेरे संजालो, नहीं खोटी कार्य से, पाप से फुर्सत नहीं है। ये क्या कर रहे थे? व्यस्त बनो, अच्छे कार्य में व्यस्त हो। धर्मायतनों की सेवा करो या धर्मायतन स्वयं बन जा। धर्मात्मा स्वयं बन जाओ, नहीं धर्मायतनों की सेवा कर लो। शास्त्र भंडार को संभालने के लिए नौकर ढूंढते फिरते हो, तुम नौकर बन जाओ उनके। एक बच्चा आया, बोला पंडित जी, हमने पूछा बेटा क्या करोगे बड़े बन गए? नौकरी के, सर्विस के, व्यापार के। एक लड़का बोला हम तो नौकरी करेंगे। तो हमने पंचवल्मी की भगवान की सेवा से और जिन शासन से की सेवा से बड़ी सेवा विश्व में नहीं है। किनकी सेवा करोगे? शराबी कभी नहीं, काय के लिए 50,000 और 1 लाख के लिए बस। अरे पंचपरमेश्वरी की सेवा करो, सेवा करना है तो जिन शासन की सेवा करो। और अगर व्यापार करना है तो जिस व्यापार में कभी घाटा नहीं है, ऐसा रत्न तय का व्यापार। अब हम हल्के फुल्के काय को बता, रत्न तय का व्यापार कर पाओ तो पचूनी की दुकान करके बैठ गए। शुभ और अशुभ के भावों से मेरा व्यापार, ये पचूनी की दुकान है। मेहनत बहुत है और कमाई कम है। रत्नों के व्यापार में मेहनत कम है, कमाई कम है, कमाई बहुत है।
रत्नत्रय का व्यापार करते, पूंजी तो है ही नहीं। अरे भैया है ही नहीं, ये किसके कैसे कह रहे हो? रत्नत्रय की क्यों परवाह करते हो? जिसकी आश्चर्य से रत्नत्रय प्रकट होता है वह तो तुम ही हो। तुम्हारे भीतर है कि नहीं है? श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का सहज ज्ञे, ध्यान का ध्येय, भावना का भाव्य कहाँ है? पंडित बनारसी दास जी से पूछो नाटक संसार में क्या कर रहे? तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, तो ही में है। तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर। इस पंचम भाव के रहते हुए, ज्ञायक भाव के रहते हुए हमें पंचम गति का परवाह। अवश्य उच्च गति होगी, उच्च परिणाम होंगे तो। उच्च परिणाम नहीं होंगे तो उच्च गति कहां से आ जाएगी? जैसी मति कैसी गति। अगर आपकी मति व्यवस्थित नहीं होगी, कर्तव्य में भग रही होगी, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और आदतें पड़ जाती हैं घरों में विसंवाद पढ़ने की, ऐसी आदत हो गई, सास बहू में नहीं बन रही, पति पत्नी में नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? ईगो टिकरा रहे। हम कच पढ़े, हम तो पढ़े, हम नौकरी कर लिए, दादा की कच नहीं सुने हो, और बॉस की सब सुन ले बोलती थी। ये उल्टा सोच है, और जिनवानी के बिना उल्टा सोच न चले तो आज चले। जिनवानी तुम्हारी सोच को बदलेगी। अगर आपने को अपना सोच बदलना है तो जिनवानी का पालन करो। तुमने पढ़ा है, पढ़ के बैठे होगे आर्य धर्म को। कबड्डी का माता भी विश्वास नहीं करती, और समझे ठगता में औरों को पर स्वयं ठगाया जाता है। फिर नीच गति के घोर दुख ठगने का ही फल पाता है। मनुष्य त्रियंज हो जाओ तो कोई अच्छी बात है? ये मायाजारी का फल है, माया त्रिगुण से। तुमने क्या सोच लिया? कपट करते समय में विचार आता है हम तुम्हें धोखा दे रहे, तुम्हें काय को धोखा देंगे? हम जो कर अपने मन में सोच रहे हैं, हम शास्त्र के अनुसार बोलें और आचरण नहीं करें भीतर, तो धोखा है कि नहीं? लेकिन किसके साथ? तुम्हारे साथ नहीं, अपने साथ। ये ध्यान रखना। कोई जीव किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। जो करता है वह स्वयं अपने लिए ही कर रहा है, उसका फल स्वयं ही भोगता है। बड़ी सुंदर बात लिखी है, जिसका उदाहरण नियम 60 टीका में कहा। जीव अकेला ही करता है, अकेला ही भोगता है, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है। हमने कहा खड़ा हो जाए कोई अकेले मर के दिखाए। अकेला नहीं मरता, अकेले को भूल करके मरता। मोह की ममता में मरता है। दो लड़की उनकी शादी करने या दो मकान पूरा करने। अब की इलेक्शन जीतने 25,000 चाहिए। अब का वो 25,000, वो तो पुरानी बातें हो गई सब। अरे भैया इलेक्शन जीतने, सिलेक्शन का मार्ग है, इलेक्शन का मार्ग नहीं है। तुम स्वयं सिलेक्शन करो अपना, क्या तुम्हें कहा करने है। सुखी होना सिलेक्शन करो, कौन वर्ण करने लायक है, कौन स्वीकार करने लायक है, कौन श्रद्धा करने लायक है। बड़े मजे से वैसे ही कह देते हैं, क्या करें ऐसो बुरो जमानो आओ, काउ को विश्वास नहीं। हमने की झूठ क्यों बोलते? आज भी पंच परमेष्टि विश्वसनीय है, आज भी शुद्धात्मा विश्वसनीय है। तुम जानते नहीं तो हम क्या करें?
तुमने सोच लिया यहाँ कोई विश्वास करने लायक नहीं है। ये तो हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा, संयोग कोई विश्वास करने लायक नहीं है, कब छोड़ करके चले जाए। पंच परमेष्ठी शुद्ध आत्मा कब विश्वास करने लायक नहीं है, कहाँ विश्वास करने लायक नहीं है, किसको विश्वास करने लायक नहीं है। अरे जंगल में पाप के उदय में भी विश्वास करने लायक है। पंच परमेष्ठी का स्मरण करेगा, उसको परिणाम में कोमलता आएगी, कुटिलता नहीं, सरलता। खुद करेंगे और दूसरों को दोष देंगे। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, हिंदी टीका में लिखा हुआ है, जो राग करके नारियों से दूसरों को दोष देंगे समझ, जो राग करके नारियों से दूसरों को दोष दें, हंस के तुम बोलोगे तो फंसेगा कौन, हंस करके ये कर्म तुम मानोगे तो भोगेगा कौन, ये बताओ। हम ये बात नहीं कह रहे जो करता है सोई भगता है, अरे जो भरना है सोई करो, जो काटना है सोई बो। ये भैया मजबूरी नहीं है बोने के समय में तुम्हारी, कोई जबरन पाप नहीं कराता तो भोगने पड़ेंगे। अरे कोई डॉक्टर भी नहीं कहता, वैद्य भी नहीं कहता इस बात को जो तुम कह रहे हो। डॉक्टर साहब के पास एक मरीज पहुंचा, डॉक्टर साहब गिर गई, चोट लग गई, तो हम क्या करें, भोगो, कहता है कोई डॉक्टर। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम दवा लगा, भोगो बात सही है, लेकिन दवा नहीं लगा, इलाज नहीं करो तो भोगोगे। डॉक्टर का विश्वास नहीं करोगे तो भोगोगे। पंच परमेष्ठियों का विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है तो भोगोगे कर्म। अगर पंच परमेष्ठि का विश्वास है और भक्ति है तो क्या कर्म भोगोगे। जो बांध सकता है निर्जरा भी कर सकता है। जीव अपने कर्मों की निर्जरा करने में भी स्वतंत्र है। अज्ञान दशा में जो कर्म बंध गए उनकी निर्जरा करने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो। सोचो, एक कहावत तुमने सुनी होगी, एक झूठ के लिए 100 झूठ। हम कहते हैं ऐसा नहीं, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़े हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोले, लेकिन एक झूठ बोल गया निकल रहे तो हम ये भी तो कह सकते हैं भैया वो बात ठीक नहीं थी, हम भूल गए थे, ये है जागो। और वक्ता के लक्षण में नहीं लिखी, वक्ता के लक्षण में यही लिखा है कि वक्ता अपने दोष को सरलता से स्वीकार कर दे। गोमर सार में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जो अजानमान गुरु के माध्यम से मत अगर विपरीत सिद्धांत भी अप्रयोजन का कर बैठे और कोई साधर्मी उसे प्रमाण सहित बतावे और नहीं माने तो उसी समय से निष्ठा दसी है। मान जाओ चुपचाप, प्रमाण दे रहे कि नहीं। अब तुमने उस तो भी नहीं माना तो मैं क्या दे उसी समय जिनवाणी तुम्हें करने श्रावक के कर्तव्य बता रही है, मान जाओ भाई। फिर भी नहीं माने तो ये समझो मिथ्या दृष्टि हो जाए। विचारना कपट से कार्य सिद्धि करना चाहता है, कार्य सिद्धि पुण्य के उदय से होती है, कपट से नहीं होती। रावण ने सीता का हरण करने के लिए कपट किया, का नकली सिंहनाद,
क्या हुआ? सीता मिली कि नरक मिला? सीता मिली कि नरक की वेदनाएं मिली?